ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, में कामरान मेमन भवानी आप देख रहे हैं यूट्यूब के चैनल से। क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीलॉग में हम बात करेंगे कंपनी बंद होने जा रही है, एग्जिट कर लें या रहें, इसके ऊपर बात करेंगे। 70% काम मुकम्मल और 30% बाकी है, इसके ऊपर भी बात होगी। वीलॉग स्टार्ट करने से पहले बात करेंगे एक अच्छी बात। 3 तरीकों से परेशानी यानी खुशी में बदल जाती है। ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने फरमाया कि परेशानी जो है वो आपकी बदल जाती है। खामोश रहना और खामोश रहने से परेशानी कम हो जाती है। सब्र करना, सब्र करने से ख़त्म हो जाती है परेशानी। जबकि शुक्र करना, शुक्र करने से खुशी में बदल जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है कि जब कभी कोई इस तरह के मामलात होते हैं तो यानी कि इसमें खामोश रहना, सब्र करना, शुक्र करना, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको यानी कि जो परेशानी है वो बदल जाती है खुशी में। तो अब बात करते हैं वीलॉग के हिसाब से कि मार्केट के अगर हम देखें तो मार्केट में कल आपको बता दिया गया था कि आज के दिन में यानी कि आखिरी राउंड होगा, फाइनल राउंड होगा और उसमें मार्केट तय करेगी कि मार्केट ने मूव किस तरीके से करना है। और आज हमने यही देखा पूरे दिन में कि मार्केट सुबह तो 900 पॉइंट एक पॉजिटिव परफॉर्म करती रही और 900 पॉइंट के ऊपर हमने देखा कि सीमेंट सेक्टर आउटस्टैंडिंग रहा। लकी सीमेंट ने बेहतरीन परफॉर्म किया, ऊपर का लॉक लगा रहा, जबकि बाकी सीमेंटों में भी एक अच्छा खासा एक मोमेंटम बना हुआ था तेजी का। तो इस हिसाब से मार्केट बड़ी अच्छी परफॉर्म करी थी सुबह फर्स्ट सेशन के अंदर। लेकिन सेकंड सेशन में एकदम हमने देखा कि मार्केट के अंदर जो प्लस पॉइंट थे वो सारे खत्म हुए और मार्केट नेगेटिव तरफ चली गई 702 पॉइंट माइनस की तरफ और क्लोज रही 478 पॉइंट माइनस के साथ 1,12,085 के करीब। ओवरऑल अगर हम देखें तो तकरीबन 478 पॉइंट माइनस हुए। वॉल्यूम्स में भी कमी रही, 456 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे जो कल के वॉल्यूम से कम थे। कल 596 मिलियन के वॉल्यूम थे। आज यही था फाइनल राउंड था, एक तरह के राउंड था बुल्स एंड बियर के दरमियान कि एक तय होना था कि मार्केट ने अब जाना किस तरफ है, मार्केट की अब लॉन्ग किस तरफ मूव बननी है। क्योंकि काफी दिनों से हम देख रहे थे एक लेवल जो बार बार हिट कर रहा था, 1,13,482 हिट कर रही थी मार्केट, लेकिन 500 के लेवल को सस्टेन नहीं कर पा रही थी। और कल यही रेजिस्टेंस लेवल आपको बताया गया था कि ये रेजिस्टेंस लेवल इंपॉर्टेंट होगा, ये ब्रेक कर जाएगी तो मार्केट नो डाउट ऊपर चली गई। मार्केट नहीं कर सकी और फिर हमने देखा कि मार्केट में गिरावट भी रही। इसके साथ ही अगर हम टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर देखें तो आपके सामने अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो आज सेक्टर वाइज पोजीशन में सीमेंट सेक्टर टॉप पे रहा 737 पॉइंट, जबकि फर्टिलाइजर के 265 पॉइंट, मिसलिनियस पेपर एंड बोर्ड सेक्टर, केमिकल सेक्टर्स, इनमें हमने पॉजिटिविटी देखी। नेगेटिव साइड पर देखें तो आज ऑयल एंड गैस सेक्टर ने परफॉर्म नहीं किया, 444 पॉइंट माइनस रहे। इन्वेस्टमेंट बैंक के माइनस रहे, ऑयल एंड गैस, मार्केटिंग, कमर्शियल बैंक, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स, इनमें हमने गिरावट देखी। इसके साथ ही अगर हम देखें तो यानी काफ़ी सारी न्यूज़ भी थी जिसमें काफ़ी कंपनीज प्रॉफिट में थी, कुछ कंपनीज के प्रॉफिट डिक्लाइन भी हुए, जिसकी वजह से मार्केट का इंडेक्स डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि किस तरफ मार्केट ने मूव करना है। अगर हम रिजल्ट की बात करें तो ईपीसीएल की जो प्रॉफिट्स हैं डिक्लाइन हुए और सेल्स और मार्जिन में यानी कि मार्जिन फॉल हो गए, मार्जिन में गिरावट रही सेल्स गिरने की वजह से। अच्छा, एफसीपीएल के प्रॉफिट में इजाफा रहा 46%। एनआरएसएल ने रिपोर्ट किया 6%, इनके प्रॉफिट में इजाफा रहा। तो एनआरएसएल और एफसीपीएल के प्रॉफिट में इजाफा हुआ, जबकि ईपीसीएल के प्रॉफिट में डिक्लाइन हुआ। इसी तरीके से ट्राईपेक फिल्म को अगर हम देखें तो स्ट्रॉन्ग यानी कि रेवेन्यू ग्रोथ रही 18%, जबकि अगर हम दूसरा देखें तो बर्जर पेंट्स ने भी के मुनाफे में ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर 14.68% इजाफे के साथ इजाफा रहा, पॉजिटिव रहे। अच्छा, इसके साथ ही अगर हम देखें तो कुछ और भी न्यूज़ थी। पीपीएल ने सुई गैस फील्ड ऑपरेशंस के लिए लीज और मुआहिदा हासिल कर लिया। पीपीएल की एक मटेरियल इन्फॉर्मेशन थी जो कि अच्छी रही। हब पावर की भी एक मटेरियल इन्फॉर्मेशन थी कि जिसमें हब पावर होल्डिंग नए मातहत कंपनी अपने नए शामिल मातहत इदारे हबको ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड के जरिए एक नए कारोबारी शोबे को एक्सपेंड कर रही है। तो ये अच्छी बात है हबको के लिए। अच्छा, इसके साथ ही अगर हम देखें तो ईपीक्यूएल एंग्रो कादिरपुर यानी कि देखा जाए इनके प्रॉफिट मार्जिन में 15% डिक्लाइन हुआ है और प्रॉफिट इनके डिक्लाइन हुए। अच्छा, लागत में इजाफे से जील लिमिटेड के खालिस मुनाफे में भी 80% कमी रही है। तो आज बेशतर जो रिजल्ट थे वो काफ़ी नेगेटिव थे, जिसकी वजह से मार्केट में एक प्रेशर देखा गया। एक तो ये प्रेशर की वजह थी कि रिजल्ट आपके जो है काफ़ी रिजल्ट खराब आ रहे हैं, नेगेटिव आ रहे हैं। सेकंड वजह क्या थी
कि एक न्यूज़ है मार्केट यानी कि स्टार्ट होने से पहले कि कंपनी जो है वो शट डाउन होने जा रही है और यानी कि मेंटेनेंस के लिए पीआरएल का नाम था, पाकिस्तान रिफाइनरी का नाम था और बताया जा रहा था कि कंपनी बंद होने जा रही है। अच्छा, बहुत सारे क्लाइंट डर गए, खौफ में आ गए कि कंपनी बंद होने जा रही है, अब क्या करें, मार्केट क्या कंपनी से एग्जिट कर लें। देखिए साफ-साफ क्लियर-क्लियर लिखा हुआ था कि पाकिस्तान रिफाइनरी मेंटेनेंस के लिए अपने प्लांट को शट डाउन कर रही है। अच्छी बात है, अगर 15-20 दिन के लिए शट डाउन कर देती है तो मेंटेनेंस में ये होगा कि चीज़ें बेहतर होंगी और प्रोडक्शन और बाकी चीज़ों में और ज़्यादा इज़ाफ़ा होगा। मेंटेनेंस के लिए कंपनी बंद होती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उठा के शेयर्स को जो है वो सेल कर दें या प्रेशर में आ जाए। इन्वेस्टर्स की बात हो रही है। जो लिवरेज पे और जो डे ट्रेड पे काम कर रहे होते हैं, वो तो एक खौफ की फ़िज़ा के अंदर ही होते हैं कि मार्केट अगर वॉलेटाइल परफ़ॉर्म करती है, तो वो 80 पैसे, ₹1, ₹2 के लिए भी माल बेचते हैं और फिर रीबाय करते हैं। लेकिन कभी भी अगर कंपनी इस तरह की पोज़ीशन पे आती है कि मेंटेनेंस की तरफ जाती है कंपनी और बंद होने जा रही है, तो हमेशा याद रखें कि इसको इस तरह लें कि जब आप कभी कोई घूमने के लिए जाते हैं, तो अपना घर अगर 15 दिन के लिए बंद करते हैं, तो आप ये तो नहीं करते ना कि अपने घर को सेल कर देते हैं कि नहीं, हम घर सेल कर देते हैं क्योंकि हम तो घूमने के लिए जा रहे हैं। आप 15 दिन के लिए जाते हैं, वापस आते हैं, फिर वही मामूलाते ज़िंदगी चल रहे होते हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान रिफाइनरी अपने जो मेंटेनेंस की वजह से 15-20 दिन के लिए शटडाउन कर रही है, हमेशा के लिए बंद नहीं हो रही है, मेंटेनेंस के लिए हो रही है। तो इसलिए इसमें ऐसी कोई घबराहट नहीं, कोई पैनिक या कोई ऐसी चीज़ नहीं कि इसमें हम एग्ज़िट करें या इस तरह की चीज़ करें। तो आज बेशक क्लाइंट की कॉल आ रही थी कि पाकिस्तान रिफाइनरी जो है वो यानी कि बंद हो रहा है, तो अब क्या करें? तो इसके लिए ये था कि कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है, बाकी कंपनी अच्छे काम के लिए बंद कर रही है। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम देखें तो ये न्यूज़ थी जिसके ऊपर मार्केट में आज पूरा मोमेंटम रहा। फर्टिलाइज़र में एंग्रो एच जो था होल्डिंग था, उसमें भी थोड़ा प्रेशर था, उसके पॉइंट्स भी ज़्यादा थे। तकरीबन 237 कंपनियाँ डिक्लाइन हुई जो इंडेक्स वाली थी, जिसकी वजह से आज इंडेक्स पे काफ़ी प्रेशर रहा है। इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर अगर हम देखें तो क्रूड ऑयल आपका ट्रेड कर रहा है $71.89 के पास। क्रूड ऑयल इस वक्त 60 सेंट प्लस है। क्रूड ऑयल आपका 72 से लेकर 74 तक मूव कर सकता है साइड की तरफ। क्रूड ऑयल हाईली ओवरसोल्ड है और किसी भी टाइम बाउंस बैक कर सकता है, रिकवरी को बना सकता है। वीक का लास्ट डे तो उसमें एक अच्छी रिकवरी बन सकती है। अगर हम सिल्वर को देखें तो सिल्वर में और गोल्ड में इजाफे की बात की गई थी और बताया गया था कि सिल्वर गोल्ड मूव करेंगे। 2950 गोल्ड चल रहा है और सिल्वर चल रहा है $1.19। सिल्वर गोल्ड अगर हम देखें शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से, के हिसाब से अगर हम देखें तो स्लाइटली ओवरबॉट है। थोड़ी सी करेक्शन यहाँ से ड्यू है और फिर रैली कंटिन्यू होगी, तो यानी कि 30-60 तक, 30-40 तक आ सकता है, 33-40 तक, 33-60 तक आ सकता है और उसके बाद रिबाउंड कर जाएगा। गोल्ड में भी इसी तरीके से होगा। और जबकि अगर हम डॉलर इंडेक्स को देखें तो डॉलर इंडेक्स इस वक्त गिरावट की तरफ है, 37 सेंट रिबाउंड होना शुरू करेगा। अच्छा, रिस्क लेवल एंड सपोर्ट लेवल आपके सामने। मार्केट इस वीक के हिसाब से 371 पॉइंट ओवरबॉट साइड पर बंद रही। साल के हिसाब से 21,382 और जबकि अगर हम मंथ के हिसाब से देखें तो 1985 पॉइंट मार्केट अब भी ओवरसोल्ड यानी कि मार्केट क्लोज रही है। अब हम बात करते हैं टेक्निकल चार्ट की तरफ कि मार्केट ने मूव किस तरीके से करना है और मार्केट की आगे प्रेडिक्शन किस तरीके से रहेगी। देखिए 70% काम मुकम्मल हो गया, 30% बाकी है। जी बिल्कुल। अगर आप इंडेक्स को देखें, एक ओवरऑल इंडेक्स को देखें, पिक्चर भी आपके सामने। इंडेक्स ने वीक के अंदर, जो कल भी मैंने आपको बताया था कि 2800 से ज्यादा पॉइंट मार्केट यानी पॉजिटिव थी और कल मार्केट यानी कि बेहतर यानी कि परफॉर्म कर रही थी। और आज हमने देखा कि आज भी इंडेक्स के अंदर एक यानी कि वीक ऑन वीक बेसिस के ऊपर 2800 पॉइंट का मार्केट में क्लोजिंग रही है। इस वीक की क्लोजिंग रही है। पिछले वीक के अंदर मार्केट जो गिरावट की तरफ गई थी 3932 पॉइंट और इस वीक के अंदर मार्केट ने 2800 पॉइंट रिकवर कर लिया, यानी कि 70% काम तो मुकम्मल कर लिया था मार्केट ने। और आज की क्लोजिंग ये एक्सपेक्टेड थी कि मार्केट या तो 1,12,800 को मेंटेन करे या 1,13,500 से ऊपर क्लोजिंग दे दे। लेकिन मार्केट के अंदर हमने देखा कि बेयर्स की एग्रेशन तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन बुल्स भी पीछे नहीं हटे और मार्केट के अंदर यानी कि सपोर्ट्स करते रहे पहले सेशन में भी और सेकंड सेशन में। इतनी सख्त जैसे इतनी गिरावट होने के बाद, 700 पॉइंट गिरावट होने के बाद वहां भी मायूस नहीं किया और बाइंग आती रही बुल्स की तरफ से और मार्केट फिर भी अगर हम देखें तो 478 पॉइंट माइनस के साथ यानी मार्केट क्लोज रही। ओवरऑल अगर हम देखें तो इस वीक के हिसाब से 2800 पॉइंट मार्केट ने यानी 70% मार्केट ने गेन कर लिया। अब जो 30% काम बाकी है वो नेक्स्ट वीक के अंदर यानी कि एक्सपेक्टेड है, जिसमें मार्केट ने नेक्स्ट वीक के अंदर 30% काम मुकम्मल करना है। होगा ये कि इस वक्त अगर आप ग्राफ देखें तो ग्राफ के अंदर यही लेवल था कि मार्केट ने ट्रायंगल को वापस टेस्ट किया, 1,13,500 को सस्टेन नहीं किया, इसी वजह से वहां हमें एग्रेशन देखने में आई और मार्केट क्लोज रही तकरीबन 1,12,000 यानी कि 12,000 के करीब करीब क्लोज रही, 12,085 के करीब क्लोज रही है। इस वक्त अगर हम सपोर्ट देखें, सपोर्ट हमारी अब भी वही बनेगी 1,11,157 और रेजिस्टेंस लेवल बनेगा 1,13,500 का रेजिस्टेंस लेवल बनेगा। इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड यही कि अगर मंडे वाले दिन मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल परफॉर्म करती है, थोड़ा प्रेशर देती है,
तो मार्केट के अंदर जो मेन सपोर्ट है 1,11,000 यानी कि 157 है, और जो सेकंड सपोर्ट है 1,09,400 है, क्योंकि 1,09,400 के करीब मार्केट ने दो बॉटम बनाए थे, जिस वजह से मार्केट आपकी रिकवर हो गई थी और 1,13,500 की तरफ आ गई थी, और मार्केट ने तकरीबन 4,000 पॉइंट तक की रिकवरी कर ली थी। देखिए मार्केट चूंकि वीक के हिसाब से अगर हम देखें तो जो 4,000 पॉइंट जो प्लस हो गई थी मार्केट, उसमें से 2,800 पॉइंट पे प्लस पे यानी कि मार्केट क्लोज रही है। तो नेक्स्ट वीक में भी एक्सपेक्टेड है कि मार्केट को थोड़ा स्टार्टिंग में वॉलेटाइल रहती है, तो परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि मार्केट ओवरसोल्ड पॉइंट पे बंद हुई है, और एक्सपेक्टेशन है कि जैसे ही मार्केट थोड़ा सा हायर लेवल जो कि 1,13,000 का बनता है मार्केट का स्टार्टिंग में 1,12,800 1,13,000, इसी स्टार्टिंग में इसको सस्टेन कर जाती है, तो नो डाउट मार्केट अपने जो 30% काम है वो मुकम्मल करने की पूरी कोशिश करेगी, और मार्केट रिबाउंड करने की पूरी कोशिश करेगी, क्योंकि लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से देखें तो मार्केट ने एक अच्छी क्लोजिंग दी है। तो इस हिसाब से एक्सपेक्टेशन है कि जैसे 1,12,800 13,000 का लेवल ब्रेक हो जाएगा, देन मार्केट मूव करेगी अपसाइड की तरफ और मार्केट बाउंस बैक करेगी। अदरवाइज अगर मार्केट थोड़ा सा डिक्लाइन करती है तो पैनिक नहीं होना चाहिए, अच्छे लेवल्स के ऊपर अच्छे स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें यानी कि सेक्टर वाइज, तो मंडे वाले दिन जो सेक्टर्स रिकवरी की तरफ जा सकते हैं उसमें आपका ऑयल सेक्टर से, रिफाइनरी सेक्टर से, इसके साथ ही अगर हम देखें सीमेंट सेक्टर्स बेहतरीन मूव कर सकता है, क्योंकि लकी क्लोज हुआ है लॉक के ऊपर। एक्सपेक्टेशन है कि लकी ओपन होगा हायर साइड पर, पॉइंट्स को मजीद यानी कि कोशिश करेगा, बूस्ट करेगा, और हायर साइड पे यानी कि पोजीशन बनाते हुए नजर आएगा। इसके अलावा बाकी भी अगर हम देखें छोटे स्क्रिप्ट, ट्रेड कॉर्पोरेशन है, छोटे स्क्रिप्ट है, डबल हो गया, GCI हो गया, इनमें भी एक अच्छी यानी कि नेक्स्ट वीक के अंदर रैली हो सकती है। तो इंशाल्लाह गाइड करते रहेंगे। इसके साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड करें। किसी के भी अकाउंट, अगर कोई भी ब्रोकरेज हाउस में अगर आप चाहते हैं बेहतर सर्विस स्पेशल ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर आपको तरीकेकार बताएं किस तरह अकाउंट ओपनिंग होती है और किस तरह शेयर ट्रांसफर होते हैं। सेकंड नंबर पे ये होता है कि अगर आप मुनीर खानानी किसी भी ब्रांच में हैं और आपको सर्विस नहीं मिल रही मुनीर खानानी की ब्रांच या हेड ऑफिस में, तो आपने परेशान नहीं होना, आपने घबराना नहीं है। जस्ट एक ईमेल के ऊपर आपको फ्री व्हाट्सएप ग्रुप सर्विस अवेल होना शुरू हो जाएगी, तो उसके लिए भी आपने कांटेक्ट करना है व्हाट्सएप पर। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावनी, अल्लाह हाफिज़।